तकनीक के ज़माने में लगातार दुश्मन के देश अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो अब धीरे धीरे 5+ जनरेशन तक पहुंच गए हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत भी लगातार उन्हीं इक्विपमेंट को फोकस कर रहा है जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी हो, और उसी के तहत जो पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि तैयार किया जा रहा है वो ये है एमका, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी खासियत ये है कि स्टील इसकी कैपेबिलिटी है। स्टील कैपेबिलिटी मतलब दुश्मन के रडार से ये बहुत आसानी से बच सकता है। खास बात यह भी है कि पहले से कई सारे सवाल जरूर उठाए जाते रहे हैं कि क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना पाएगा, लेकिन ये सपना जो है अब धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। सीसीएस पहले ही इसके प्रोटोटाइप के लिए क्लियरेंस दे चुकी है और तकरीबन अगले 5 साल में इसका पहला प्रोटोटाइप भी बनके तैयार हो जाएगा। क्या खासियत है और इसके बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर, ये एक सपना है देश का कि हमारे पास भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इसका क्या स्टेटस है? सबसे पहले तो बेसिकली ये है कि इंडिजीनियस है, जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं आजकल। मोर ओवर इट इज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इज 5th जनरेशन प्लस बेसिकली। सो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब जैसे जो स्किन है, बॉडी जो है, दैट इज मेड ऑफ रडार ऑब्जॉर्बिंग सरफेस एंड स्किन। Moreover, it has got internal weapon bay. अगर आप नीचे देखें, so when we are trying to run any operation in a stealth basis, we can always put the weapons in the internal weapon bay, and then it will become in a stealth mode. Otherwise, so it's basically a multi-role fighter. It has a swing role capacities. It is a heavyweight, can take more payload, which means more ammunition it can take. It is a twin engine, so more thrust, more speed, more power. Moreover, the canopy is also made of a stealth structure only, so which is always good. So now we are about to come in we will be one of the few countries in the world who have this capability, and hopefully if everything went fine, very soon you will see it flying. जाहिर सी बात है कि तकनीक बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरीके की बात इन्होंने समझाई है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। स्टील्थ किस लिए है, इसका डिज़ाइन इस तरीके से है और इसके ऊपर जो जिस तरीके की कोटिंग है वो रडार सिग्नेचर बहुत कम छोड़ती है। दूसरी बात ये है कि ये जो इसके जो एक्सटर्नल जो वेपन्स हैं वो जो जितने भी हैं, उसके अलावा यहाँ एक इंटरनल वेपन का एक सिस्टम है। इसके अंदर ये वेपन जो है वो अंदर आसानी से लगा के ये शाफ्ट बंद हो जाएगा। एक बार शाफ्ट बंद हो जाएगा तो जो वेपन का जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है उसकी वजह से रडार जो है बहुत आसानी से इसको पकड़ सकता है, लेकिन अब इसकी वजह से जो है अब इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ट्विन इंजन है, मल्टी रोल है, और खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। और ये हम लोगों को चाइना, चूंकि चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वो लगातार बना रहा है, ऐसे में इस एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा एक ऐसा फाइटर जो है वो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा आने वाले दिनों में, ये है LCA Mark II। एक जब स्टार्ट किया था मशीन बनाना, जब हम लोगों ने LCA बनाया, उस वक्त हम लोग जिस स्टेटस में थे, आज की डेट में हम लोग एक बड़ी तरीके से जितने भी फेज आउट हो रहे हैं हमारे जो पुराने हो चुके एयरक्राफ्ट, उनको अब इनसे बदला जाएगा। क्या खासियत है और ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक किस स्टेज पे है? My name is Vadiraj Purohit. I am a scientist working in Aeronautical Development Agency, ADA, Bangalore. This is improved version of Air Force Mark I, and we have 11 weapon systems in this. 11 वेपन सिस्टम है इसमें? No, all missile, drop tank, bomb, all the missiles are available. And it has got a canard facility. That is a feature wherein improvement of the performance of the aircraft. And it is the same single engine. इसको डेल्टा विंग भी बोलते हैं। Delta wing is this. Okay, this is a delta wing और ये This is the canard. So, and there is a lot of improvement on avionics system we have made. And it is a fly-by-wire system with all other facilities like air-to-air refuel probe is available in this aircraft. ये कब तक जो है रोल आउट हो जाएगा? It is now design is completed. So now next year we are planning to fly the aircraft. प्रोटोटाइप फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है we prove the technology. After the technology proven, then it starts developing and then the production will start. चूंकि भारतीय तकनीक इस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि एयरक्राफ्ट बनाना
वो दुनिया के महज चंद देशों के पास ही उस तरीके की जो है टेक्नोलॉजी है, जिसमें भारत भी एक शामिल हो चुका है। ये तेजस का यानी कि LCA का एडवांस वर्जन है, LCA 1, जो कि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में शामिल है। इसके अलावा LCA मार्क 1 अल्फा वो जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, और उसके बाद ये उसका एक एडवांस वर्जन। कह सकते हैं कि जिस तरीके से लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं, जिस तरीके से तमाम दुनिया के देश जो है अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको किसी भी ऐसे हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसका ये नज़ारा है कि ये जो LCA मार्क 2 जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जल्द ही जो है इसका रोल आउट होगा, यानी कि 1 साल इसको लगेगा। 1 साल के बाद ये उड़ने की कंडीशन में होगा। फ्लाई जो इसका पहला प्रोटोटाइप है वो अगले साल तक आने की उम्मीद है। लेकिन ये एक मैसेज है उन देशों के लिए जो कि भारत को एक बड़ा बाजार समझते थे, लेकिन अब भारत एक बड़ा बाजार नहीं रहा। वो अपनी आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है, और तमाम दुनिया के देशों को ये मैसेज भी दे रहा है कि आइए और दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हमसे खरीद के ले जाइए।